एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि लुयांग उस पोर्टल के अंदर एंटर हो गया था और तभी हमें केव के बाहर का सीन दिखाया जाता है जहां केव के बाहर ब्लड डेविल का चीफ जो आ गया था, जहां वो आकर ही कहता है कि सीनियर जेंग आप इस पोर्टल के अंदर एंटर क्यों नहीं हुए, आप तो सबसे पहले यहां पर पहुंच गए हैं तो फिर भी आप इसके अंदर एंटर नहीं हुए। जहां हम जेंग को देखते हैं जो कहता है कि हमने बहुत कोशिश की इसके अंदर एंटर होने की, मगर इसमें एक ब्लेड मास्टर लेवल की एनर्जी चाहिए इस पोर्टल के अंदर एंटर होने के लिए, और आप जैसे एक नेक्स्ट लेवल मास्टर इसके अंदर एंटर हो सकते हैं और आप में जितनी पावर है तो मुझे तो ये लगता है कि आप इस पोर्टल को अपने दाएं हाथ से ब्रोक कर लेंगे। अगर मुझे ये नहीं लगता कि वो लोग एंटर इसमें नहीं हो पाएंगे जो आपके साथ है, क्योंकि आपके साथ वाले इतने पावरफुल नहीं है। जिस पर हम देखते हैं कि चीफ को गुस्सा आ जाता है जो कहने लगता है कि सीनियर तुम्हारा क्या मतलब है कि मेरे सिपाही जितने भी हैं वो सारे निकम्मे हैं और उनमें इतनी पावर्स नहीं कि वो इस केव के अंदर एंटर हो सके। जिस पर हम देखते हैं कि जेंग कहने लगता है मेरा ऐसा मतलब नहीं। वहीं पर ही हम देखते हैं चीफ का एक गार्ड कहता है कि हमें वक्त जाया नहीं करना चाहिए, हमें उस वेपन को ढूंढने के लिए इस केव के अंदर एंटर करना होगा इस पोर्टल से होकर। इस पर हम चीफ को देखते हैं जो कहने लगता है कि ठीक है अब बहुत हुआ, अब हमें इसके अंदर चले जाना चाहिए। जिस पर हम चीफ को देखते हैं जो कहता है कि तुम सब बाहर रुक जाओ, मैं इसके अंदर एंटर होता हूँ। ये कहते ही वो उसके अंदर एंटर होने लग जाता है। यहीं पर हम जेंग को देखते हैं जो आगे बढ़ता है और कहता है कि चीफ एक बात पता नहीं थी, इसके अंदर एक लड़का पहले से ही चला गया है। इस पर चीफ को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और चीफ पूछता है कि वो कौन सा मास्टर है ऐप से इलम का जो मुझसे पहले इसके अंदर एंटर हो गया है। जहां हम देखते हैं कि जेंग कहता है कि चीफ वो लड़का कोई ऐप से रिलम का मास्टर नहीं है, वो बाहरी दुनिया से आया हुआ है और उसमें ब्लेड मास्टर की टेक्निक्स हैं और उसको बहुत ज्यादा पावर्स हैं उसके पास, तो हम भी उसे नहीं हरा पाए। उसने मुझसे भी फाइट की, मुझे अपने एक स्लैश अटैक से ही हरा दिया। इस पर चीफ को और गुस्सा आता है और वो जेंग से कहता है कि अगर तुम मेरे छोटे भाई नहीं होते तो तुम्हें यही मार देता जेंग, क्योंकि तुम्हें जरा भी कल से काम लेना नहीं आता, तुम उसे नहीं रोक पाए, तुम्हें उसे अंदर जाने से रोकना चाहिए था। जहां हम येन को देखते हैं जो कहता है कि मैं माफी मांगता हूं कि मैं बीच में बात कर रहा हूं, मगर चीफ मेरे पिता ने बहुत ज्यादा कोशिश है कि उसे रोकने की, मगर लड़के की मुझसे भी फाइट हुई, वो बहुत ज्यादा शक्तिशाली और पावरफुल है। इस पर चीफ कहता है कि क्या तुम सब सच बोल रहे हो। जहां हम जेंग को देखते हैं जो कहने लगता है कि चीफ हम तुमसे क्यों झूठ बोलेंगे, वो बहुत ज्यादा पावरफुल है, अगर तुम्हारी उससे फाइट हो गई तो खुद देख लेना उसके पास कितनी पावर्स है और वो अपनी पावर्स का उपयोग कितनी अच्छे तरीके से कर रहा है। और मुझे तो ये लगता है कि फ्यूचर का स्वॉर्ड गॉड भी यही पर्सन बन जाएगा और आपको भी बहुत ज्यादा सावधान रहना होगा। यदि उसको आपसे पहले अगर वो डिवाइन वेपन मिल गया तो वो आपको भी नहीं छोड़ेगा, वो इस दुनिया का बहुत ज्यादा पावरफुल पर्सन बन जाएगा, कोई भी उसे नहीं रोक पाएगा। जिस पर हम चीफ को देखते हैं जो कहता है कि मैं किसी दूसरे पर्सन को जो वो एब्सेरिलम से भी ना हो और बाहरी दुनिया से आया हुआ हो, उसे मैं किसी भी सूरत में वो डिवाइन वेपन को हाथ भी नहीं लगाने दूंगा, और अगर उसके बाद ने कुछ भी कोशिशें की या कोई भी मुझसे फाइट करने की रखी तो फिर मैं उसे बता दूंगा मेरे पास भी उसी के ब्लेड लेवल तक की टेक्निक है, वो अपने आप को बहुत ज्यादा शक्तिशाली समझ रहा है ना, अब मैं उसे बताऊंगा। ये कहते ही हम चीफ को देखते हैं जो वहाँ से उस पोर्टल के अंदर एंटर हो जाता है। जहाँ हम देखते हैं कि चीफ अपनी स्पिरिचुअल पावर को यूज करके हवा में उड़ रहा था। वहीं पर ही हमारा सीन शिफ्ट होता है। नेक्स्ट सीन में हमें लुयांग को दिखाया जाता है जो उस माउंटेन पर आकर उस पेन को ढूंढ रहा था जो डार्क किरण थी। तभी वो डार्क किरण को देख लेता है और तभी डार्क किरण के पास जाता है जहाँ वो स्वॉर्ड थी, मगर वो उसके पास नहीं जा पा रहा था क्योंकि वो स्वॉर्ड बहुत ज्यादा पावरफुल थी और उसने अपने इर्द गिर्द एक बैरियर बना लिया था और वो बैरियर इतना ज्यादा पावरफुल था कि हेवनली चाइल्ड होने के बावजूद भी उस बैरियर को क्रॉस नहीं कर पा रहा था, जिसको देखकर लुयांग को भी काफी ज्यादा गुस्सा आ गया था। जहां लुयांग कहने लगता है कि मुझे इस बैरियर को किसी भी हालत में तोड़ना होगा, ये बैरियर अगर इसी तरह मेरे सामने आ गया तो मेरी इतनी सालों की मेहनत आया हो जाएगी और मैं एक स्वॉर्ड गार्ड लेवल तक कभी भी नहीं पहुंच पाऊंगा, मेरा वो सपना अधूरा रह जाएगा। यहाँ पर उसको सारी बातें याद आने लग जाती है। वो तभी हम देखते हैं लुयांग गुस्से में आकर अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को एक्टिवेट कर ही रहा होता है। तभी वो पेड़ पर कुछ फ्रूट्स को लगा हुआ देखता है और कहता है कि मुझे ये लगता है कि अगर मैं इन फ्रूट्स को खा लूं तो मेरी स्पिरिचुअल पावर्स और ज्यादा इंक्रीज हो जाएंगी। ये सोचते ही हम लुयांग को देखते हैं जो फ्रूट्स को उस दरख्त से तोड़ लेता है और कहता है कि अब मैं इसे खा लूंगा। ये कहते ही वो वहाँ से उस फ्रूट को तोड़कर अपने हाथ से उठा लेता है और वहीं पर ही उसे खा लेता है। जहाँ हम देखते हैं दोस्तों लुयांग यहाँ पर उस फ्रूट को खा ही रहा होता है, तभी नीचे तालाब से एक अटैक निकलकर लुयांग के ऊपर लग रहा होता है, जिस अटैक में बहुत ही ज्यादा एनर्जी होती है और वो एनर्जी रिलीज हो रही होती है सीधा लुयांग के ऊपर। अगर यहाँ पर हम लुयांग को देखते हैं जो सही समय पे उस एनर्जी को रोक लेता है और उसे सही समय पे अपने अंदर एब्जॉर्ब करना शुरू कर देता है और कंट्रोल कर लेता है, मगर यहाँ पर वो एनर्जी काफी ज्यादा पावरफुल थी, वो एनर्जी और ज्यादा एक्टिवेट हो जाती है उस पानी से निकलकर। जहाँ हम देखते हैं कि वो अपना पूरा जोर लगाता है लुयांग, मगर वहाँ वो एनर्जी की पावर बहुत ज्यादा होती है, जहाँ वो एनर्जी लुयांग को काफी ज्यादा दूर फेंक देती है। ये देखकर लुयांग तो कहता है कि इसका ऑरा तो काफी ज्यादा पावरफुल है और तभी हम देखते हैं कि उस तालाब से
बहुत बड़ा और बहुत ज्यादा पावरफुल मगरमच्छ निकलता है, जिसे देखकर लुयांग बहुत ज्यादा चौंक जाता है। अगर जब तक लुयांग इसके बारे में सोच ही रहा था, हम तभी देखते हैं कि वो मगरमच्छ सीधा लुयांग की ओर आ जाता है और आहिस्ता आहिस्ता करके लुयांग के पास आने लग जाता है, जहाँ हम देखते हैं कि दोस्तों लुयांग उसके अटैक को डॉज करता है, मगर वो बहुत ज्यादा पावरफुल था। वो लुयांग पर दोबारा अटैक करता ही चला जा रहा था, जिसे देखकर लुयांग अपनी लेजेंडरी स्वॉर्ड टाओशिन को निकाल लेता है, जहाँ लुयांग अपना लेजेंडरी अटैक उस पर अप्लाई कर देता है, जिसे देखकर वो मगरमच्छ तो बहुत ज्यादा चौंक गया था। तभी उस अटैक सीधा जाकर उस मगरमच्छ को लगता है। जैसे ही उस मगरमच्छ को अटैक लगता है, मगरमच्छ यहाँ पर समझ जाता है कि ये पर्सन बहुत ही ज्यादा पावरफुल है और इसके पास लेजेंडरी स्वॉर्ड है। इसीलिए हम देखते हैं कि मगरमच्छ उसी समय वो तो वापस तालाब में निकल जाता है। वहाँ पर हम लुयांग को देखते हैं जो अपनी स्वॉर्ड को अंदर रखता है और कहता है कि उन फ्रूट को किसी भी हालत में खाना होगा, क्योंकि मैं अपनी एनर्जी को काफी ज्यादा वेस्ट कर चुका हूँ। मुझे अपनी एनर्जी को अपने अंदर स्टोर करके दोबारा से उसके ऊपर अटैक करना होगा, ताकि मैं एक पावरफुल पर्सन बन जाऊँ और उस बैरियर को बहुत आसानी से ब्रेक कर पाऊँ। जहाँ हम देखते हैं दोस्तों लुयांग एक एक करके सारे फ्रूट्स को तोड़ने लगता है। तभी वहाँ पर वो चीफ भी आ जाता है, जो लुयांग को देख लेता है और वहीं पर ही वो सोचने लगता है कि क्या ये वही पर्सन है जिसके बारे में यान और उसका फादर कह रहे थे। अभी वो आगे बढ़ता है और कहता है कि क्या तुम ही लुयांग हो और तुम ही हमारे सेक्ट में आए हो बाहरी दुनिया से, और यहाँ पर आकर तुम हमारे उस लेजेंडरी स्वॉर्ड को ले जाना चाहते हो। जिस पर हम लुयांग को देखते हैं जो कहने लगता है कि मुझे लग रहा है कि आप एक ब्लड डेविल के चीफ हैं। इस पर चीफ उसे बताता है कि हाँ, मैं ही एक चीफ हूँ यहाँ का। हाँ, लुयांग उसे कहता है कि मुझे यहाँ पर लेजेंडरी स्वॉर्ड डार्करेन को हासिल करने के लिए इस एफसे रीलम में एंटर करना पड़ा, और मुझे इस रीलम के अंदर एंटर करने के लिए बहुत सी मुश्किलें आई, मगर मैंने इसके अंदर एंटर किया ताकि मैं डार्करेन को हासिल कर लूँ और अपनी पावर्स को दोबारा से एक्टिवेट करके एक स्वॉर्ड गॉड तक कल्टीवेट करके पहुँच जाऊँ। जहाँ हम देखते हैं कि ये सुनकर वहाँ पर उस चीफ को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था, जहाँ चीफ कहता है कि तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई इसके बारे में सोचने की, ये मेरा हिस्सा है और इस पर मैं ही अपना कब्जा कर लूंगा, ये मेरी स्वॉर्ड है। जिस पर लुयांग कहता है कि अभी आपने ही तो कहा था कि ये डार्करेन किसी की भी नहीं है और एक ये लेजेंडरी स्वॉर्ड है, और अब आप कैसे कह रहे हैं कि एक लेजेंडरी स्वॉर्ड आपकी है। जहां हम देखते हैं कि ये सारी बातें सुनकर वहां चीफ को समझ आ जाता है कि ये लड़का बहुत ही ज्यादा होशियार और बहुत ही ज्यादा चालाक है, इसीलिए मुझे इससे सावधानी से काम लेना होगा। तभी हम देखते हैं दोस्तों वहीं पर ही एक न्यू पर्सन की एंट्री होती है, जहाँ वो कहता है कि तुम दोनों पहले तो बकवास अपनी बंद करो और यहाँ पर इतना शोर मत मचाओ। तुम दोनों को ये पता होना चाहिए कि लेजेंडरी स्वॉर्ड, चाहे जितनी भी लेजेंडरी स्वॉर्ड है, वो किसी की नहीं होती। वो जिसके पास चली जाए वो उसी की होती है, और कोई उसको अपने जोर पर ले ले तो वो उसी की ही हो जाती है। और मैं यहाँ का एक यंग डीमन गॉड हूँ, और यहाँ पर जो जितना ज्यादा पावरफुल होगा और अपनी शक्तियों का जितना ज्यादा उपयोग करेगा, ये गॉड उसी के ही साथ जाएगी। जिस पर हम देखते हैं कि लुयांग कहने लगता है कि यंग डीमन गॉड, मैं आपकी बातों से सहमत हूँ, आप बहुत अच्छे तरीके से पेश आ रहे हैं और मैं ये जानता हूँ कि अभी इस स्वॉर्ड के पीछे है, मगर मेरे अंदर वो क्षमता और वो पावर्स हैं कि मैं इस स्वॉर्ड को अपने पास रख लूं और अपना बना लूं। जिस पर हम देखते हैं दोस्तों वहीं पर ही लुयांग कहता है कि अगर तुम दोनों में से मुझे किसी ने भी हरा दिया तो मैं यहाँ से निकल जाऊंगा और वो डेविल फ्रूट तुम लोगों को दे दूंगा, और मेरे पास जितने भी डेविल फ्रूट्स हैं वो भी तुम्हारे, और मैं इस लेजेंडरी स्वॉर्ड डार्करेन को भी यहाँ से नहीं उठाऊंगा। ये सुनकर वहाँ पर वो दोनों बहुत ही ज्यादा चौंक जाते हैं और हैरान होने लगते हैं। जहाँ हम देखते हैं दोस्तों वो दोनों कहते हैं कि ठीक है, जिसमें से चीफ कहने लगता है कि आज तुम कुछ भी कर लो और जितनी भी पावर्स का यूज कर लो, मगर मैं तुम्हें हरा दूंगा। लुयांग, तुम बहुत ही ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट हो। जिस पर हम देखते हैं कि यहाँ पर लुयांग को भी काफी ज्यादा गुस्सा आ गया था, क्योंकि लुयांग भी काफी देर से इनकी बकवास सुन सुन के पक गया था। जहाँ लुयांग कहता है कि जो अब बहुत हुआ, अब करते हैं ना फाइट। यहाँ पर हम देखते हैं कि दोनों ही फाइट के लिए रेडी हो जाते हैं और दोनों ही अपनी स्पिरिचुअल पावर का यूज करके अपने अपने अटैक्स निकाल लेते हैं। अगर लुयांग कहता है कि नहीं, तुम अकेले मत आओ, तुम दोनों मिलकर मुझ पर अटैक करो, तभी तुम दोनों मुझे हरा सकते हो। मैं एक ब्लेड मास्टर लेवल का डिसाइपल हूँ, मैं तुम दोनों को बहुत बुरे तरीके से मारूंगा। जिस पर हम देखते हैं कि दोनों को गुस्सा तो आ जाता है, मगर यहाँ पर चीफ कहता है कि मैं कभी भी किसी डीमन गॉड के साथ मिलकर तुम पर अटैक नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे डीमन गॉड नहीं पसंद और हमारे सेक्ट की काफी अरसे से डीमन से फाइट चली आ रही है और मैं कभी भी इनसे हाथ नहीं मिलाऊंगा। जिस पर हम उस डीमन को देखते हैं जो कहता है कि मैं तुम जैसे एक चीफ से भी हाथ नहीं मिलाऊंगा कभी, और मैं तुमसे ही फाइट करूंगा। इस छोटे बच्चे को तो मैं बाद में मारूंगा। जिस पर हम लुयांग को देखते हैं जो कहता है कि ठीक है, एक एक करके आओ। जहाँ हम देखते हैं पहले वो मास्टर अपनी स्पिरिचुअल पावर्स को एक्टिवेट कर लुयांग के ऊपर हमला कर देता है। जहाँ हम देखते हैं कि लुयांग उस अटैक को बहुत आसानी से डॉज कर लेता है। ये खड़ा सब वहाँ वो डीमन गॉड भी देख रहा था, जो कहता है कि ये लड़का तो बहुत ज्यादा पावरफुल है और आज तक एफसे रीलम में इतना ज्यादा पावरफुल पर्सन नहीं आया है। जहाँ हम देखते हैं कि दोस्तों चीफ अपनी पावर को और बढ़ा देता है और लुयांग के ऊपर दोबारा से अटैक करना शुरू कर देता है। जहाँ लुयांग भी अपने अटैक्स को अच्छी तरीके से चीफ के ऊपर अप्लाई कर रहा था और दोनों की यहाँ एक अमेजिंग फाइट शुरू हो गई थी। जहाँ चीफ अपना एक अच्छा अटैक निकाल लेता है, जिसे देखकर लुयांग कहता है कि ये अटैक कभी भी मुझ पर मत करना।
जहाँ हम देखते हैं कि वो चीफ वो अटैक लुयांग के ऊपर कर देता है, मगर लुयांग उसको बहुत अच्छे तरीके से डिस्ट्रॉय कर देता है। ये देखकर चीफ को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, जहाँ चीफ कहता है कि अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। कहते ही चीफ अपनी स्पिरिचुअल पावर्स को अपने हैंड्स में ले आता है। यहाँ पर हम लुयांग को देखते हैं, वो भी अपनी स्पिरिचुअल पावर्स को एक्टिवेट कर देता है। अगर हम यहाँ पर चीफ को देखते हैं जो लुयांग के ऊपर अटैक करता है, जहाँ लुयांग उसके अटैक को भी बहुत आसानी से डॉज कर देता है। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कुछ लोग यहाँ पर आ रहे होते हैं, जहाँ चीफ दोबारा से अपनी एक स्वॉर्ड को निकाल लेता है। लुयांग इस स्वॉर्ड को देखकर भी स्माइल करता है और कहता है कि बस करो, मैं थक गया हूँ। और यहीं पर ही हमारा ये एपिसोड एंड हो जाता है। तो दोस्तों प्लीज इस एपिसोड को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को शेयर करना मत भूलना। तो चलिए मिलते हैं किसी अच्छी और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए दोस्तों बाय।